ये स्ट्रक्चर की एक और एग्जांपल देख लें। ये हैश इंक्लूड मैंने स्ट्रिंग डॉट एच लगाया क्योंकि नीचे मैंने स्ट्रिंग यूज़ की है। स्ट्रिंग को मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग जैसे हम इंटीजर कैरेक्टर सबको यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी अपने पास यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए ये लाजमी है कि स्ट्रिंग डॉट एच की लाइब्रेरी ऊपर लगी हुई, जैसे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, वैसे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के बाद लिख दें या उससे पहले लिख दें स्ट्रिंग डॉट एच, नीचे लिखें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद आप बना दें अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट, कीवर्ड है, ये ब्लू में लिखा हुआ आएगा जैसे कीवर्ड लिखे हुए आते हैं। उसके बाद आप नाम लिख दें एसटीडी, स्टूडेंट पहले नाम लिखा था, अब हम एक नया सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम एसटीडी है। बुक का बनाते हैं तो बुक या कुछ भी जो हम यहाँ पे लिखना चाहें, नाम हमारी मर्जी का यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यूज़र डिफाइंड टाइप है तो हम किस टाइप को बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से इसका नाम दे सकते हैं। ओपन ब्रैकेट, इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल है, एक है इंटीजर आईडी और एक है स्ट्रिंग नेम। एक और तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है, ये जो हमने इससे पहले ऑब्जेक्ट बनाया था प्रीवियस वीडियो में, ये ऑब्जेक्ट मेन के अंदर बनाया था, तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ मेन के अंदर ही एक्सेसिबल है, कोई और फंक्शन इसको नहीं देख सकता जब तक कि मैं इसको उस फंक्शन के मेथड में उसके आर्ग्यूमेंट्स में पास ना कर दूँ। ये जो ऑब्जेक्ट जिस फंक्शन के अंदर बना दिया उसी को देखेगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाऊँ कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊँ और वो तमाम फंक्शन जितने भी हैं उन सबको नज़र आए, तो मैं जो टर्मिनेटर लगा रही थी यहाँ पर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जब भी डिक्लेयर करते हैं तो उसकी स्कोप की ब्रैकेट बंद होने के बाद एक टर्मिनेटर लगाते हैं। मैं अगर इस टर्मिनेटर से पहले कोई वेरिएबल नेम लिख दूँ, लैंग्वेज को आपकी पता है, C++ कंपाइलर को पता है कि ये तो स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, एक वेरिएबल बनाया गया, नाम ओबीजे मैंने लिखा है, कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आप कोई भी नाम यूज़ कर लें, स्टूडेंट 1 लिख दें, अली लिख दें, अहमद लिख दें, सारा लिख दें, कोई भी नाम यहाँ पे लिख दें। लेकिन जो यहाँ पे टर्मिनेटर से पहले वेरिएबल लिखे, अब यहाँ साथ में टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है कि एसटीडी ओबीजे बन रहा है, चूँकि ये इसकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है तो इसको पता है कि ये इसका वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन अब ये वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये हमने ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाया था और ग्लोबली वेरिएबल बना दिया है। अब जो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये जितने भी फंक्शन इस प्रोग्राम के हैं ये इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ये सब के सब। मेन क्या काम अपने पास करे, उसने एक फंक्शन कॉल किया टेक इनपुट का, ये इसकी एग्जीक्यूशन मेन की यहाँ रुकेगी, फंक्शन कॉल के पास आ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, आपको जब फंक्शन पढ़ाए थे तो बताया था कि अगर मेन के नीचे फंक्शन लिखे हुए तो उन फंक्शन की प्रोटोटाइप ऊपर होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप का सिंटेक्स नहीं लिखा, चूँकि मैं प्रोटोटाइप को पहले बता चुकी हूँ। तो याद रखिएगा आपको लाइब्रेरीज़ के बाद यहाँ पर प्रोटोटाइप भी ऊपर लिखना लाजमी है, क्योंकि अब मेन ऊपर और बाकी फंक्शन नीचे हैं। लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन ऊपर होते और मेन का फंक्शन नीचे होता तो फिर प्रोटोटाइप लाजमी नहीं था, क्योंकि उसको अपने ऊपर के फंक्शन एक्सेस वो कर सकते हैं, उसे नज़र आते हैं। लेकिन फंक्शन अगर मेन के नीचे लिखे हुए हो तो मेन को नहीं पता होता कि ये नीचे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, प्रोटोटाइप ऊपर लिखे उसे पता होता है कि आगे नीचे जाकर कहीं ये फंक्शन एग्जिस्ट करते होंगे। खैर, ये तो होगी प्रोटोटाइप की बात। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हमने एक एसटीडी बना दिया जिसके पास 2 वेरिएबल हैं, उसका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना दिया। ये वही है कि एक रैपर बन किया था और उस रैपर को एक टैग लगा दिया है। अब उसी को एक्सेस करके हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसके वेरिएबल्स को। ये फंक्शन कॉल आ गई मेन में, जो मेन कहता है प्रोग्राम वही करता जाता है। मेन ने सबसे पहले कहा टेक इनपुट, एक फंक्शन कॉल लगी हुई है, वो नीचे क्या देखा ये टेक इनपुट का फंक्शन कहाँ है, ये रहा टेक इनपुट का फंक्शन। ये फंक्शन कह रहा है सीन स्टेटमेंट लगाओ ओबीजे डॉट आईडी, हम इनपुट ऐसे ही ले रहे थे, वेरिएबल नेम डॉट उसके बाद आईडी के जो अंदर डेटा मेंबर्स थे, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इसके डेटा मेंबर्स कहलाते हैं। ओबीजे डॉट आईडी तो हम इसका क्या, पहले हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें वैल्यू हम असाइन कर रहे थे, स्टूडेंट की आईडी इक्वल्स टू 1 कर दी, ओबीजे 1 की आईडी इक्वल्स टू 2 कर दी। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ये फंक्शन सिर्फ यही काम कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल में यूज़र से इनपुट ले रहा है। फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, इससे ये ओबीजे इसके अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, ये ग्लोबल डिक्लेयर हुआ है। लेकिन ग्लोबल का मतलब होता है तमाम फंक्शंस के बाहर, जो पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट वैसा बना हुआ है, तो ये इस फंक्शन को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि ओबीजे क्या है, इसको ऑलरेडी पता है कि ओबीजे ये है। मैं ओबीजे नाम के अब ग्लोबल 2 वेरिएबल नहीं बना सकती, वरना फिर एम्बिगुअस हो जाएगा कि कौन से ओबीजे की बात हो रही है, वो एरर देगा। ग्लोबल 2 ऑब्जेक्ट सेम नाम के नहीं बनने देगा, क्योंकि वो बोलेगा ऑलरेडी एक ग्लोबल नाम का बन चुका है, सबको इस नाम से एक्सेस कर सकते हैं सब इसको, तो एक चीज़ के लिए एक ही नाम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना लूँ। पहला वाला था ओबीजे, मैं अब दोबारा से कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट अली, इस फंक्शन के अंदर एक और नया ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो अब ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल नहीं है, ये इस फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो बस ये इस फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। अब मैं लिख दूँ अली डॉट आई डी इज इक्वल्स टू 10, या सीन कर लूँ अली की आईडी, तो ये अली जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये मैंने बनाया है इन ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये सिर्फ यहीं पे एक्सेसिबल है। लेकिन ये जो ओबीजे बनाया है ये ग्लोबल बनाया है, इसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। क्या इसको ऑलरेडी पता है, ये ऊपर वाली की बात हो रही है, कंपाइलर को इस बात का पता है। ये सिंपल लिया इनपुट, और दूसरा एक फंक्शन है प्रिंट आउटपुट। अब चूंकि वो ओबीजे नाम से ही है तो उसको पता है सी आउट में डाल दिया, एक आईडी प्रिंट करवा रहा है, एक नेम प्रिंट करवा रहा है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सिर्फ ये इनपुट लेगा, कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि इसमें यही 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सिर्फ आउटपुट करवाएगा, क्योंकि इसमें यही 2 लाइन लिखी है। अब मैं इसमें अली का सी आउट नहीं करवा सकती, मैं ये नहीं लिख सकती इस फंक्शन में सी आउट अली डॉट आई डी। ऐसा नहीं है कि अली एग्जिस्ट नहीं करता मेमोरी में, अली मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अली वाला ऑब्जेक्ट तो बनाया ही इस
इसके अंदर था, इस फंक्शन के स्कोप में, वो इस फंक्शन को नज़र ही नहीं आता। वो कहेगा कि ये अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ है, अनडिक्लेयर्ड कहेगा। ओबीजे को इसलिए दिख रहा है कि वो ग्लोबल बना हुआ है, वो बना ही ऊपर हुआ है, सबको दिखेगा। हाँ, मैं ऊपर 2 भी बना सकती थी, कॉमा लगा के एक और लिख देती। ऊपर डिक्लेयर करने का एक तरीका और है कि इस फंक्शन के बाहर अगर मैं यहाँ ना लिखूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, ऊपर ही लिख दूँ std obj। ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे वेरिएबल नीचे डिक्लेयर करते हैं ना। अगर मैं टर्मिनेटर के अंदर ना करना चाहूँ तो फिर मुझे टाइप साथ बतानी होगी कि std टाइप का obj है। टर्मिनेटर के अंदर ही कर दूँ तो फिर टाइप नहीं बतानी, उसे पता है कि ये इस टाइप का है। तो चाहे ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ये दोनों लिख दूँगी तो फिर एरर आएगा कि obj नाम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। चाहे ऐसे लिख दूँ चाहे ऐसे लिख दूँ, है चूँकि ये फंक्शंस तमाम फंक्शंस के बाहर टॉप पे, तो ये हैं दोनों तरीके हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के। फिल वक्त ऐसे लिख दिया है तो हमने ऐसे ही इसको यूज़ कर लिया है। ये क्या है कि ग्लोबल कैसे होंगे आपके स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे स्ट्रक्चर्स के, और मल्टीपल फंक्शन में वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज़ हो सकते हैं।